हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, आप लोग जाके अपना आंसर की मिला लीजिए। आंसर की आ चुकी है, लेकिन आंसर की में इतनी बड़ा झोल है ना, उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं एनालिसिस करूंगा उसका कि झोल कैसे मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़ा खेल किया आयोग ने, जो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, और पढ़ने वालों का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि जो आप लोगों को बाद मालूम चलेगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इनकी है ना, 4 दिन एग्जाम करना और नॉर्मलाइज करना, और इतनी प्रश्न गलत दे देना कि प्रश्नों को डिलीट करते करते ही हाथ दर्द करने लगे। जितने बच्चे प्रश्न रंग नहीं पाते हैं, उससे ज़्यादा ये प्रश्न डिलीट कर देते हैं। सोचिए, एक से एक विशेषज्ञ लोग बैठे पड़े हैं। प्रदेश के सबसे अच्छे विशेषज्ञ लोग बैठे पड़े हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे पड़े हैं, इतने अधिकारी होते हैं इनके। सैलरी पाते हैं कम से कम 4 लाख, 5 लाख सैलरी पाते हैं लोग। विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन इतनी भयंकर गलती करते हैं कि आप लोग गिन भी नहीं पाएंगे। सोचिए, एक तो परीक्षा बच्चों के लिए इतनी सरदर्द बनी हुई है आजकल कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिससे पूछो बेचारा सब डिप्रेशन में जी रहे हैं। एग्जाम देते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइज करते हैं क्वेश्चनों को। किसी का नंबर घटता है, किसी का बढ़ता है। चलो ठीक है, कर लो भैया। 4 दिन एग्जाम हो रहा है, पेपर 10 सेट पेपर बन रहा है, तो आप कर लो, नॉर्मलाइज कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन प्रश्न क्यों गलत करते हो भाई? इतनी प्रश्न गलती कैसे हो जाती है? पुलिस परीक्षा में दोस्तों 70 प्रश्न इफेक्टेड हुआ। कितने प्रश्न? 70 क्वेश्चन। ये मजाक बात समझ रहे हैं क्या? मतलब सेलेक्ट बच्चा हो जाएगा अनसेलेक्ट, और अनसेलेक्ट बच्चा हो जाएगा सेलेक्ट। जो पढ़ने वाले हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, उनके साथ धोखा है, खुलेआम धोखा है। अरे ऐसे विशेषज्ञ क्या क्या जरूरत है भाई? इतना प्रश्न गलत क्यों करते हो आप लोग? सही प्रश्न क्यों नहीं बना सकते हो? कुछ प्रश्न डिलीट कर दोगे, कुछ प्रश्नों को आंसर बदल दोगे, फिर कहोगे सबके लिए कर रहे हैं। अरे सबके लिए आप लोग नहीं कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो जो लोग आप लोग अपने लोग हैं। ठीक है, बेवकूफ मत बनाइए बच्चों को। एक एक प्रश्न से बच्चे पास होते हैं, बच्चे फेल होते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या है, 25-25 प्रश्न जब गलत हो रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, 29 प्रश्न डिलीट किए जा रहे हैं। सोचिए, 25 प्रश्न डिलीट किए गए हैं इस परीक्षा में। कितने डिलीट किए गए दोस्तों? 25 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। सोचिए, 29 प्रश्नों में क्या किया गया पता है? 2-2 आंसर सही मान लिए गए हैं। देखिए, अभी पढ़ता हूँ, फिर बता रहा हूँ, एनालिसिस बाद में करता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आयोग ने कितना बड़ा खेल किया आप लोगों के साथ में, आप लोगों के तकदीर के साथ में, आप लोगों के मतलब जो मेहनत है ना, उसमें पानी फेरने के लिए आयोग तत्पर है। एक तो परीक्षा इतनी टफ होती है, परीक्षा एक बार हुई, रद्द हो गई, ये तो आयोग मानने को तैयार नहीं था। कहो बच्चों की, आप लोगों की एकता काम आ गई कि आप लोगों ने एकता की शक्ति दिखाई और सरकार को झुकना पड़ गया। ठीक है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, आर ओ हो, पीसीएस हो, पीसीएस जे हो, हर जगह एकदम भगदड़ मची हुई है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहे लोग कर क्या रहे हैं। और ऊपर से बोलेंगे आके भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो रही है, शुचितापूर्ण हो रही है। लो, यही शुचितापूर्ण, यही परीक्षा हो रही है, यही पारदर्शिता है। आप कौन सा क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हो? क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? प्रश्न सही प्रश्न बनाओ ना, सबके लिए आसान बना दो। आईएएस में तो प्रश्न गलती नहीं हो जाते। आईएएस में कोई एक प्रश्न गलत नहीं कर सकता। सोचिए, यहाँ 25-25 प्रश्न गलत होते हैं, 70-70 प्रश्न बदल जाते हैं। क्या खेल चल रहा है आयोग में? जबरदस्ती खेल चल रहा है। जो बच्चा पढ़ के गया, मेहनत कर गया, वो सही से समय अपना बर्बाद करके उस प्रश्न को हल किया होगा। एक जो तुक्का मारने वाला तुक्का मार दिया होगा, उन दोनों में क्या अंतर है? जब 25 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं आपके, सोचिए उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे तो उन बच्चों को मिल जाएंगे जो लोग नहीं पढ़ने वाले होंगे, जो घूमने वाले होंगे, जो एग्जाम देने गए, चले गए थे, रंग दिए होंगे जाके, उनको तो मिल जाएंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले अपना टाइम बर्बाद किए होंगे, उनके तो मार्क्स घटेंगे ना भाई। वो मेहनत करके सही किए होंगे, आप उन प्रश्न को हटा दोगे प्रश्न को, तो उनके तो नुकसान हो जाएंगे ना। हमेशा नुकसान होता है पढ़ने वालों का, ईमानदार बच्चों का दोस्तों, हमेशा होता है। आप लोग सोचिएगा, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो सोचिएगा बैठ के, कितना बड़ा खेल होता है उन पढ़ने वाले ईमानदार बच्चों के साथ में। मानसिक रूप से उनको एकदम ध्वस्त किया जाता है, जितना ये लोग कर सकते हैं। अरे प्रश्न गलत करने की क्या जरूरत है भाई? एक सही प्रश्न नहीं बना सकते हो क्या? फिर काहे का विशेषज्ञ? इन लोगों से अच्छे तो ठेले वाले होते हैं। अगर उनको हिसाब किताब रखने के बढ़ा लिया जाए ना, तो कर देंगे ठीक ठाक, प्रश्न छांट लेंगे।
बनते विशेषज्ञ। देखिए क्या निकाला इन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ से ये रिलीज हुई है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने रिलीज किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 थी ये। ठीक, और दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन किया गया। दोस्तों इसका मैं एनालिसिस करता हूँ, भरपूर आप लोग समझिएगा, इंजॉय करिएगा। ठीक है, फिर सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, देखिए ये इनका संख्या है ना, पीआरबी वक्त है, इन्होंने क्या किया 30 अक्टूबर को जारी किया आंसर की। और देखिए झोल का है इनका, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ में नहीं आया होगा तो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस पदों के पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त और तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर, मतलब है ये बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है ना, uppb.gov.in पर जाके देख लीजिएगा। आप लोग देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक, और 11/9/2024 और 19/9/2024 के बीच प्रदर्शित किए गए थे आंसर की, उसमें कुछ आपत्तियां मांगी गई थी। बहुत सारे प्रश्न गलत थे, बच्चों ने उन पर मेहनत कर करके खोज खोज के प्रश्नों को किसी तरह से पैसा जुटाकर इनको शिकायत किया इनको। और प्राप्त विषयों के विशेषज्ञों, प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा, पढ़िएगा इसको ध्यान से, विशेषज्ञों द्वारा, ये विषय के विशेषज्ञ लोग आ गए थे, द्वारा परीक्षण किए जाने पर, परीक्षण किया इन लोगों ने प्रश्नों का, उपरांत मालूम चला कि इनको 10 पालियों में कुल 70 प्रश्न, कितनी 70 प्रश्न दोस्तों, ये परीक्षा ही होती है 120, 100, 150 प्रश्नों की, 100 प्रश्नों की, 70 प्रश्न के गलत निकले गए। देखिए 70 प्रश्नों पर क्या हुआ, कितना अच्छी बात लिखा गया इन लोगों ने, के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं और जिन पे समक्ष मतलब सक्षम स्तर पर विचार किया गया है। और निर्णय क्या लिया गया है, देखिए निर्णय कितनी जबरदस्त निर्णय लिया गया, इनको कितनी पारदर्शिता शुचिता पूर्ण भर्ती होगी इन लोगों ने, बच्चों के साथ कितना बड़ा न्याय कर देंगे। आप लोग भी थोड़ा इसका एंजॉय करिए। 25 प्रश्न उत्तर विकल्पों में त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया। कितनी को, 25 को। अब जो पढ़े लिखे बच्चे 25 प्रश्न को टच किए होंगे, उनको हल किए होंगे, अपना टाइम बर्बाद किए होंगे, उनको सही मानकर चल रहे होंगे, उन पढ़े लिखे बच्चों को क्या होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बेचारे सभी अभ्यर्थी बेचारे, हमारे भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, इतनी डिप्रेस लोग हैं, समाज उनको इतनी प्रताड़ित कर रहा है, आज का समाज इतनी फास्ट हो गया है कि वो अपने कुछ नहीं करेगा, लेकिन पढ़ने वालों को जीने नहीं देगा। रोज पूछेगा सुबह शाम, सुबह मिलेगा पूछेगा भैया क्या हो रहा है, अभी तक नौकरी नहीं मिली, शाम को मिलेगा तो भी पूछेगा, दोपहर मिलेगा कहो भी पूछ ले, कहो चाय पीने आए सुबह सुबह तब भी पूछ ले, 2 घंटा बाद भी पूछ ले क्या हुआ, मतलब अपने कुछ नहीं करेगा, दिन भर घूमेगा, दिन भर सोएगा, ताश खेलेगा, बैठेगा, घूमेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। जो लोग मेहनत करेंगे ना उनसे पूछेगा, क्यों पूछेगा, उसका मकसद जानना नहीं होता है, उसका मकसद जानना होता है कि क्या सिलेक्ट तो नहीं कहीं हो गया, वो शुभचिंतक नहीं होता, बल्कि वो इससे चालू होता है, वो जानना चाहता है कि कहीं सिलेक्ट तो नहीं हुआ। जब आप कहते हो कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, फिर उसके चेहरे के रौनक देखने को मिलती है, ठीक है ना, बदल जाता है उसका हाव भाव, चलो ठीक है मेरे श्रेणी में अभी मेरे श्रेणी में बना हुआ है। ठीक, देखिए क्या किया गया है कि निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित प्रश्नों के वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका मतलब 2669 है, पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। आप लोग प्रश्न गलत करिए, जो तुक्का मार के आए हैं वो उनके बराबर हो जाइए, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, तुक्का मार के आप पीछे हो जाइए। ठीक है, कितना अच्छे निर्णय ले रहे हैं लोग। 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही पाए गए हैं। सोचिए 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया हो तो वह अंक प्रदान किया जाएगा उसको। समझ रहे हैं ना, जो 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, जिसने तुक्के से सी रंग दिया और बी और सी सही हो गए, जिसने पढ़ के बी मारा होगा और तुक्के वाला सी मार दिया होगा ना, तो आपके बराबर है दोस्तों। सोचिए 50 लाख बच्चे हैं, कितनी 50 लाख बच्चे हैं। अब
कौन पढ़ने वाला होगा, कौन ना पढ़ने वाला होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। जब 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें तुक्के मारने वाला आगे निकल सकता है, 25 प्रश्न ऐसे हैं जो निरस्त कर दिए गए हैं, ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ सीधा सीधा एकदम धोखा है, एकदम सीधा धोखा है दोस्तों। इसको आप लोग सोचिएगा बैठ के, रोएंगे बच्चे पढ़ने वाले। रिजल्ट आने दीजिए, हाहाकार मचेगा पढ़ने वालों में, और घूमने वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिएगा, अपने लोगों को भरने के चक्कर में सब किया गया आयोग के द्वारा। आयोग अधिकारी मिलके यही कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे पीसीएस जे की हो, सोचिए, समीक्षा अधिकारी की हो, पुलिस की हो, किसी भी परीक्षा की हो दोस्तों, यही हो रहा है आजकल, खुलेआम हो रहा है। और कहा जा रहा है कि पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है। हमको तो नहीं समझ में आता क्या पारदर्शिता इन लोगों की है। देखिए, 29 प्रश्नों में से एक सही 25 प्रश्न गलत हो गए, हटा दिए गए। 29 प्रश्नों में एक सही विकल्प सही पाए गए, और 16 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। 16 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए जो सही हैं। ठीक है, इतना बड़ा खेला किया गया दोस्तों। अब आप लोग सोचिए, अगर आप लोग मेरी बात समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अपनी बातों को, अपने दिल में जो जो बातें जो सोच रहे हैं ना, उसे कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे, मेरा सहयोग करिएगा। मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा दोस्तों, और ऐसे ही आशीष करता रहूँगा आयोग का और इन लोगों की जो धोखे करने के चक्कर में पड़े हैं, लड़कों को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं ज़िंदगी। ठीक है, ये आयोग नहीं है, ये बच्चों के लिए हितैषी नहीं कभी हो सकते, पढ़ने वालों के लिए हितैषी तो हो ही नहीं सकते। जो इतनी 70 प्रश्नों में बदलाव हो जा रहा है, सोचिए, मजाक समझ रहे हैं। एक प्रश्न से, एक नंबर से कोई सिलेक्ट होगा, कोई बाहर होगा। ठीक है, और इतनी प्रश्न में बदलाव हो रहा है, पता नहीं मजाक बना रखा है एकदम परीक्षाओं को, एकदम पूरी तरह से। भाई समझ के परीक्षा विशेषज्ञ आप लोग हो, एक प्रश्न नहीं सही कर सकते, 100 प्रश्न के, 150 प्रश्न के पेपर बनते हैं, उसमें भी आप गलती निकाल देते हो। अब विशेषज्ञ इतने होते हैं, 150, 200, 500 विशेषज्ञ आते हैं 60 के। कैसे विशेषज्ञ केवल 4 चुस्की लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं और प्रश्न को देख चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी उनकी तय नहीं है कि आपने प्रश्न गलत किया है तो आप पे कार्रवाई भी होगी ना, कुछ नहीं होगा उनके ऊपर, बल्कि सैलरी बढ़ा दी जाएगी, उनको प्रमोट कर दी जाएगा, ताकि ऐसे ही बने रहो, आप ऐसा करते रहो, ताकि हम लोग अपने में आप लोगों क्या करें, अपने लोगों को सिलेक्ट करते रहें। इसी तरह नॉर्मलाइज करके, कभी नॉर्मलाइज करके, कभी प्रश्न गलत करके, कभी सही करके, ऐसे ही करते रहें। ठीक है, हमने देखा इन लोगों को, ये हमारी चिढ़ नहीं है दोस्तों, बस अनुभव है। ठीक है, इसको आप लोग एंजॉय करिएगा, आप लोग मेरे तरह ही हो, मेरे भाई बहन तरह हो। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरा। देखिए, अभ्यर्थियों की वेबसाइट दिया गया है, पर लिंक उपलब्ध है, आप लोग जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और उत्तर पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करिए, और प्रत्येक विद्यार्थी अपने अंतिम उत्तर कुंजी से मिलान कर सकेगा। 9/11/2011 तक मतलब कि देख सकेगा। कब तक देखेगा? 9 तारीख तक आप लोगों को चांस मिला है। 9 तारीख तक जाके अपने आंसर की को देखिए, आप लोग इंजॉय करिए और सिलेक्ट हो जाइएगा। तो दोस्तों, मेरी एक बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पुलिस की जो इमेज बनी हुई है समाज में, उसको बदल दीजिएगा, पूरी ईमानदारी से काम करिएगा। ठीक है, सबसे अधिक कोई अगर भ्रष्ट डिपार्टमेंट आजकल के बना हुआ है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है। बस इस इमेज को बदल दीजिएगा। समाज में जो इमेज फैल गई है ना पुलिस को लेकर, जो भ्रांतियां हैं ना, उसको चेंज करिएगा और पूर्ण ईमानदारी से वर्दी का कसम खाइएगा, तो वर्दी को कसम निभाइएगा भी आप लोग। बस मैं यही आप लोगों से कहूँगा। ठीक, और आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, फर्स्ट क्लास के देखिए। अगर जिनका हो गया हो, जिनका हो जाए सिलेक्शन, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हों, तो बस आप लोग समझ लीजिए, जिनके 75 परसेंटेज समझ निकाल लीजिएगा आप लोग, या 70% से जिसके ऊपर है ना, उनकी तो पक्की है। 70% से अगर ऊपर है, परसेंट कह रहा हूँ, नंबर नहीं, नंबर में जोड़िएगा। ठीक है, टोटल नंबर में से मतलब जितना नंबर पाए हैं उसमें गुणा करिएगा 100 का, और टोटल नंबर से भाग दे दीजिएगा जितना आता होगा। अगर वो 70% से ऊपर आता होगा तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों के मार्क्स पूरे हैं। ठीक है, और आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। जानते हैं परसेंट निकालना ना, जितना आप लोग नंबर पाए हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है कि जितना नंबर आप लोग पाए हैं, प्राप्त नंबर ना, प्राप्त जितना आप लोग प्राप्त किए हैं, ठीक, प्राप्त नंबर गुणे 100 बटा में टोटल नंबर जितना होते हैं, बस इतना करेंगे तो आप लोग परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, अब बताइए कमेंट में कितने लोग ऐसे हैं जो 70% से एबव पा रहे हैं। कितने से? 70% से एबव पा रहे हैं। 100% उनका सिलेक्शन तय है दोस्तों।
चाहे कितना बदलाव ये लोग कर लें। ठीक है, बस इंजॉय करिए, मस्त रहिए आप लोग। जय हिंद दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।